क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग चाहे बीमार हों, थके हों या प्रॉब्लम्स में हों, फिर भी अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं? और तुम फुल एनर्जी के बावजूद भी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मसला तुम्हारी विल पावर नहीं, बल्कि तुम्हारा सिस्टम है। आज तुम एक ऐसा सिस्टम सीखने वाले हो जो तुम्हें सिखाएगा कैसे फोकस रखना है, मोटिवेशन बिल्ड करनी है और गोल्स को एक्चुअली अचीव करना है। फायर पॉइंट 1, मोटिवेशन का चॉइस का मैजिक। कभी ऐसा हुआ तुमने किसी नई चीज को शुरू किया, शुरू में एक्साइटमेंट हाई थी, लेकिन कुछ दिन बाद वही एक्साइटमेंट खत्म। वेलकम टू रियल लाइफ। रिसर्च कहती है इंसान तब मोटिवेटेड होता है जब उसे लगता है कि वो कंट्रोल में है। यानी अगर तुम्हें लगे कि तुम खुद डिसीजन ले रहे हो तो तुम ज्यादा कंसिस्टेंटली काम करोगे। छोटी छोटी चीजें भी फर्क डालती हैं। खुद डिसाइड करो कब काम करना है, कैसे करना है, किस ऑर्डर में करना है। ये छोटी चॉइसेस तुम्हारे दिमाग को सिग्नल देते हैं, मैं कंट्रोल में हूं। और एक और पावरफुल हैक, अपने लॉन्ग टर्म गोल को बार बार याद करो। क्यों तुम ये काम कर रहे हो? बेटर लाइफ, ज्यादा इनकम, फैमिली को सपोर्ट करना। जब तुम गोल भूल जाते हो तुम्हारी मोटिवेशन भी खत्म हो जाती है। जो लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स क्लियर रखते हैं वो ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, ज्यादा सेव करते हैं और जल्द ग्रो करते हैं। लेकिन सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं, अगर गोल कंफ्यूजिंग हो तो तुम कभी स्टार्ट ही नहीं करोगे। पॉइंट 2, गोल्स, बिग ड्रीम प्लस स्मॉल स्टेप्स। सबसे पहले बड़ा सोचो, स्ट्रेच गोल रखो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, बिग गोल्स अक्सर ओवरवेलमिंग होते हैं। यहाँ आता है स्मार्ट गोल सिस्टम। बड़े गोल को छोटे हिस्सों में तोड़ दो। अगर तुम मैराथन दौड़ना चाहते हो, पहले 1 माइल, फिर 3 माइल, फिर 6 माइल, स्टेप बाय स्टेप। स्मार्ट गोल क्या होता है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। हर छोटा स्टेप कंप्लीट करने पर तुम्हें डोपामीन मिलता है, यानी मोटिवेशन बूस्ट। रिच लोग भी यही करते हैं, बड़ा विजन लेकिन डेली स्मॉल एक्शंस। लेकिन लाइफ परफेक्ट नहीं होती, डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारी प्लानिंग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पॉइंट 3, फोकस, डिस्ट्रैक्शंस का गेम। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, कॉल्स, मैसेजेस, प्रॉब्लम्स, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। तो फोकस कैसे मेंटेन करें? सॉल्यूशन, मेंटल मॉडल्स। पहले से इमेजिन करो, अगर ये प्रॉब्लम आई तो मैं क्या करूंगा। अगर तुम जानते हो कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो पहले से प्लान करो, मैं फोन साइलेंट कर दूंगा। अपने वीक को इमेजिन करो, चैलेंजेस आएंगे लेकिन तुम उन्हें हैंडल कर रहे हो। ये टेक्निक तुम्हारे दिमाग को प्रिपेयर करती है, पैनिक कम होता है, फोकस बढ़ता है। सक्सेसफुल लोग डिस्ट्रैक्शन से नहीं जीतते, वो पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं। लेकिन अगर तुम टीम में काम करते हो तो फोकस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पॉइंट 4, टीम सक्सेस, सेफ एनवायरनमेंट। गूगल ने 2 साल रिसर्च की, बेस्ट टीम्स कौन सी हैं? रिजल्ट शॉकिंग था। स्मार्टेस्ट लोग नहीं, सेफेस्ट एनवायरनमेंट जीता। साइकोलॉजिकल सेफ्टी का मतलब लोग फ्रीली बोल सकें, गलती कर सकें, आइडिया शेयर कर सकें। इमेजिन करो, तुम्हारे पास आइडिया है लेकिन तुम डर की वजह से नहीं बोलते। लॉस किसका हुआ? तुम्हारा भी, टीम का भी। अगर तुम लीडर हो, हर बंदे को बोलने का चांस दो। अपसेट हो तो पूछो क्या हुआ, रिस्पेक्ट क्रिएट करो। जहां टीम ओपन होती है वहां इनोवेशन होती है, और जहां इनोवेशन वहां पैसा। लेकिन कंपनी की सक्सेस सिर्फ टीम से नहीं, कल्चर भी गेम चेंज करता है। पॉइंट 5, कंपनी कल्चर, कमिटमेंट पावर। स्ट्रॉन्ग कंपनीज की एक खास बात होती है, कमिटमेंट कल्चर। यानी एम्प्लॉयज इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, कंपनी को अपना समझते हैं। रिसर्च क्या कहती है? कमिटमेंट कल्चर वाली कंपनीज ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा सक्सेस, जीरो बैंक्रप्सी। क्यों? क्योंकि लोग सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, पर्पस के लिए काम करते हैं। अगर तुम बिजनेस करते हो, लॉयल टीम इक्वल्स फास्ट ग्रोथ। लेकिन इनोवेशन वो कैसे आती है जो करोड़ों कमाती है? पॉइंट 6, इनोवेशन, ओल्ड आइडियाज न्यू मैजिक। अक्सर लोग सोचते हैं इनोवेशन इक्वल्स न्यू आइडिया, लेकिन सच है इनोवेशन इक्वल्स ओल्ड आइडियाज का मिक्स। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी
प्लस इकोनॉमिक्स। नई सोच पुराने कॉन्सेप्ट से बनी। और एक और सीक्रेट, इमोशंस यूज करो। डिज्नी ने फ्रोजन बनाई, राइटर्स ने अपने सिबलिंग्स के इमोशंस यूज किए। रिजल्ट, रियल स्टोरी, मैसिव सक्सेस। बेस्ट बिजनेसेस भी यही करते हैं, कॉपी नहीं करते, कंबाइन करते हैं। और यही वो आखिरी राज है जो तुम्हें एवरेज से एक्सेप्शनल बनाता है। अगर तुम वाकई सक्सेसफुल बनना चाहते हो, कंट्रोल लो, क्लियर गोल्स रखो, डिस्ट्रैक्शंस हैंडल करो, स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करो, कल्चर क्रिएट करो, आइडियाज मिक्स करो। क्योंकि सच ये है, कंसिस्टेंसी टैलेंट से ज्यादा पावरफुल है।